नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं लाडपुर में। यहाँ पर डॉक्टर आकाश हमारे साथ हैं, जिनका आकाश डेंटल क्लिनिक के नाम से क्लिनिक है। ये एक डेंटिस्ट हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, सर नमस्ते। नमस्ते। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आजकल के लोगों का खान पान चल रहा है, बहुत सारे लोग डेंटल प्रॉब्लम की शिकायत करते हैं, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे? तो इसमें खाने पीने से तो एज सच कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम अच्छे से उनको साफ़ नहीं करेंगे, कुछ भी जैसे ऑयल खा के, मीठा खा के, मतलब हमें कुछ भी खाना है उसके बाद उनको साफ़ रखना है, कुल्ला करके, ब्रश करके। तो यही एक बेसिक जो ट्रीटमेंट है, प्लान है, आप यही समझिए। एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें नहीं कर सकते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने उसमें रेकमेंड में आप लोगों को कौन सा पेस्ट वगैरह रेकमेंड करेंगे, सर ये बताएं। देखो एज सच पेस्ट रिकमेंडेशन की बात करें तो एज सच कुछ सारे ही टूथपेस्ट सेम होते हैं। पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि सारे कोई भी टूथपेस्ट अलग नहीं होता, सबके कॉम्पोजिशन, सबका कॉम्पोनेंट सेम होता है। हम कैसे ब्रश कर रहे हैं और कब ब्रश कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। बाकी एज सच कुछ भी एक्स्ट्रा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे किसी को ठंडा गर्म लग रहा है या किसी को पेन कर रहा है, किसी के मसूड़ों में दिक्कत होती है, तो उसके अकॉर्डिंग मुख्तलिफ हमारे टूथपेस्ट बने, तो उसके रिगार्डिंग हम, अगर आप मुझसे पूछोगे या मैं किसी को बताना चाहूँ तो बता सकते हैं। वैसे एज सच कोई मुझसे पूछे रेगुलर बेसिस पे कोई टूथपेस्ट यूज़ करना है तो सबके सब सेम है। सर आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर बच्चों में भी दांत में प्रॉब्लम पाई जाती है, तो आप उसके लिए कुछ बताना चाहेंगे? देखो बच्चों के लिए तो हम बच्चों को पहले तो अवेयर कर सकते हैं एज अ डेंटिस्ट, एज अ पेरेंट। तो हमें पेरेंट्स एज अ पेरेंट पेशेंट बच्चों को क्या बताना है कि बेटा ब्रश करो, अच्छे से कुल्ला करो। तो आप ये तो हमको एक हैबिट में डालना पड़ेगा उनके, तो खुद से तो करेंगे नहीं। तो इसमें पेरेंट्स का भी और आपके जो डेंटिस्ट है उनका बराबर रोल रहता है कि भाई कब ब्रश करना है, कब ब्रश नहीं करना है और कैसे ब्रश करना है। ब्रश करना इम्पॉर्टेंट सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, कैसे ब्रश करना है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो उनको अवेयर कर सकते हैं थ्रू डेंटिस्ट और थ्रू पेरेंट, दोनों की तरफ से हमारा बराबर का थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तब जाके हम उसको बता सकते हैं कैसे कर सकते हैं और कैसे करना है, मतलब बता सकते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बहुत से लोग दाढ़ दर्द की शिकायत करते हैं या कहते हैं कि मसूड़े में तकलीफ हो रही है, उसके लिए सर आप कुछ बताना चाहेंगे? देखो मसूड़े की तकलीफ किस वजह से हो रही है तो वो डिपेंड करता है। कई बार लोगों की अक्कल दाढ़ आती है तो उसमें दर्द होता है, तो उसके लिए कुछ मेडिकेशंस होती है। और कई बार मसूड़े इसलिए ख़राब हो जाते हैं क्योंकि जब हम कुछ खाना खाते हैं, सपोज हमने कुल्ला नहीं किया, जो हमारे दांत और मसूड़े के बीच में जो गैप होता है ना, जो स्पेस होता है, वहाँ पे खाना फंस जाता है। तो वो बैक्टीरियल कॉलोनी वहाँ बढ़ती जाती है, तो वो पकड़ को छोड़ देती है। उससे होता है क्या है कि हमारे मसूड़े सूज जाते हैं और मसूड़े की सूजने की वजह से हमारे दांत हिलने लग जाते हैं। तो मैं इसी वजह से मैं ये बात आपको बता रहा था कि दांतों को सिर्फ साफ रखना ज़रूरी नहीं है, उनके अच्छे से मसूड़े की भी केयर बराबर हमारी होनी चाहिए, तब जाके हम एक कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा दांत को ठीक रखने का। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो मतलब पुराने ज़माने में लोग वैसे मसाज वगैरह करते थे, आजकल के जी, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखो नेचुरल रेमेडी में अब उसके अपने बेनिफिट्स हैं, है ना, प्रोज एंड कॉन्स सबके होते हैं, लेकिन अगर जो उससे कंफर्टेबल है, सूटेबल है, तो मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। हाँ अपने सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा कैसे कर रहे हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, वो उस पर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ खास उसमें कुछ बताने लायक है नहीं। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी पर्सनली, कि आपको प्रैक्टिस करते हुए या आपके क्लिनिक को कितना टाइम हो गया? देखो मैं 2016 से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और उससे पहले भी मुझे 2 साल मैं कहीं और भी प्रैक्टिस करता था। लेकिन हाँ अगर बात करें यहाँ पर लाडपुर की, मुझे 2016 से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर आपसे जानना चाहेंगे एक सवाल, कि आपने जो डेंटल का कोर्स किया है, जो हमारे बच्चे बहुत से इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप उनको कुछ रेकमेंड वगैरह करना चाहेंगे या कोई कॉलेज या कुछ इस तरह से? ऐसे देखो मैं कॉलेज रिकमेंडेशन मैं नहीं समझता कि वो मेरे थ्रू बताना सही होगा नहीं सही होगा, लेकिन हाँ अगर जो रियली में इससे कंसर्न है, जो करना चाहता है, तो डेफिनेटली अपनी पूरी तैयारी करके कर सकता है। आप किसी भी चीज़ में एक्सेल कर सकते हो, डेंटिस्ट भी अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। अच्छे से उसको अपने प्रैक्टिस में लाओगे और अपने उस हिसाब से पढ़ाई करोगे, डेफिनेटली आप कर सकते हो। बहुत नोबल प्रोफेशन है।
थैंक यू सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हम तो यही आशा करते हैं आप इसी तरह लोगों को खुद भी मुस्कुराते रहे और लोगों को अच्छी मुस्कान बांटते रहे। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आपने सर के विचारों को सुना। मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि सर की क्लिनिक का एक जरा कैमरा टर्न करके एक व्यू दिखा दें। और दोस्तों, मैं यही आशा करूंगी कि सर का क्लिनिक और सर का नेचर बहुत अच्छा है। एक बार जरूर आएं और एक बार जरूर आकर सर से मिलें। ये बिल्कुल मेन रोड पर ही है सर का डेंटल क्लिनिक, लाडपुर रोड पर। दोस्तों, इसी के साथ फवादिया निजामी को दीजिए इजाजत। फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज, देहरादून।